हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टाइटल है द अनफॉर्चुनेट मोंगूस। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य और मोंगूस होता है नेवला, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। देव शर्मा अ पुअर ब्राह्मण लिव्ड विद हिज वाइफ पार्वती इन अ स्मॉल विलेज। एक छोटे से गांव में एक पुअर गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देव शर्मा, और वो अपनी बीवी के साथ, अपनी वाइफ के साथ रहता था जिसका नाम था पार्वती। दे वर चाइल्डलेस फॉर मैनी ईयर्स। बहुत साल हो गए थे मगर अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। देव शर्मा परफॉर्म रिचुअल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज टू अर्न हिज लाइवलीहुड। तो जो देव शर्मा जो थे, जो ब्राह्मण थे, वो अपनी जीविका चलाने के लिए धार्मिक जो भी समारोह होते हैं या काम होते हैं वो सब करते थे जिससे कि उनका घर चल सके। वंस वाइल कमिंग आफ्टर अ सेरेमनी देव शर्मा फाउंड अ हेल्पलेस बेबी मोंगूस। एक बार वो ऐसे ही किसी समारोह से वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर, बेबी मोंगूस दिखा, यानी कि नेवले का एक बच्चा। ही फेल्ट पिटी फॉर द लिटिल, पिटी का मतलब यहाँ पे होता है दया करना। ही फेल्ट पिटी फॉर द लिटिल एनिमल, उन्हें उस एनिमल को देख के बहुत तरस आया। ही बॉट इट होम एंड रेयर्ड इट एज हिज ओन चाइल्ड, वो उसे घर ले आए और उसे वैसे ही पाला जैसे कि कोई अपने बच्चे को पालता है। रेयर का मतलब होता है पालना। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देव शर्मा एंड हिज वाइफ हैड अ बॉर्नी सन। कुछ ही टाइम में देव शर्मा और उनकी जो वाइफ थी पार्वती जिनका नाम था, उन्हें ही एक सन यानी कि एक बेटा हुआ। उनकी बीवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि बहुत हेल्दी था। दे लव देयर चाइल्ड इमेंसली, वो अपने बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। The mongoose also loved the child very much and soon a bond of affection developed between them. जो mongoose था वो भी उस बच्चे से उतना ही प्यार करता था और दोनों में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। पार्वती was however concerned with the friendship between her child and the mongoose. मगर जो पार्वती थी वो उन्हें थोड़ा सा सोच के लगता था कि कैसे एक बच्चे और एक mongoose के बीच में फ्रेंडशिप हो सकती है। वो कभी कभी इस बारे में सोच में पड़ जाती थी। She always had a lingering fear that the animal could harm her son. उन्हें हमेशा ही एक टेंशन सी रहती थी कि कभी ये एनिमल कहीं उनके बच्चे को कोई कोई पहुंचा दे, कहीं उसे कुछ कर ना दे। One day पार्वती was going to a nearby well to fetch some water. एक दिन पार्वती एक पास के ही कुएं में गई कुछ थोड़ा पानी लाने के लिए। She said to her husband, उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला, I am going to fetch some water to prepare the food. Do look after our son. उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं पास के ही कुएं में जा रही हूँ कुछ पानी लेने के लिए, खाना पकाने के लिए, तो आप हमारे बेटे का ध्यान रखना। नो सूनर हैज शी लेफ्ट द हाउस अ मैन केम ओवर टू इन्वाइट देव शर्मा टू कंडक्ट अ सेरेमनी। तो इतने में ही जब वो तो चली गई मगर देव शर्मा जब अपने बेटे के साथ घर पे थे, कोई एक आदमी आया और उनको इनवाइट कर लिया। उन्होंने देव शर्मा को इनवाइट किया क्योंकि उन्हें कोई रिलीजियस सेरेमनी करवानी थी, उनसे कोई धार्मिक कार्य करवाना था। देव शर्मा वॉज इन अ डेलिमा। देव शर्मा जो थे वो असमंजस में पड़ गए। डेलिमा का मतलब होता है असमंजस में पड़ गए। हिज वाइफ वॉज नॉट एट होम एंड ही हैड एन ऑफर एट हैंड विच ही कुड नॉट रेजिस्ट। वो इसलिए डेलिमा में पड़ गए क्योंकि उनकी वाइफ जो थी वो घर में नहीं थी और उस जो आदमी उनको बुलाने आया था उन्होंने उनको एक ऐसा ऑफर दिया था जो कि वो मना नहीं कर रख सकते थे। द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग पीसफुली इन द क्रैडल एंड द mongoose वॉज सिटिंग ऑन गार्ड। तो जो बच्चा था उनका वो आराम से सो रहा था अपने पालने में और mongoose जो था वो गार्ड की तरह उसके पास ही बैठा था, उसको गार्ड कर रहा था, मतलब कि ध्यान रख रहा था। ही थॉट द mongoose would surely take care of my child. Parvati would not take long to come back as she had gone to the nearby well. I better rush for the ceremony. तो उन्होंने सोचा, देव शर्मा ने, कि mongoose जो है वो मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रख लेगा और पार्वती जो उनकी वाइफ है, बच्चे की माँ है, जो वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगी और जल्दी से वापस आ ही जाएंगी। तो मैं सेरेमनी के लिए, जो कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया है, मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। देव शर्मा लेफ्ट द हाउस आफ्टर ए लिटिल हेजिटेशन। जो देव शर्मा थे उन्होंने वो फटाफट फिर चले गए। थोड़ी सी झिझक हुई उन्हें, बट हेजिटेशन का मतलब होता है झिझक, मगर वो फिर भी चले गए। ही लेफ्ट द चाइल्ड अंडर द केयर ऑफ mongoose. उन्होंने बच्चे को mongoose की केयर में अकेला छोड़ दिया।
A few moments later, the mongoose saw a snake creeping towards the child's cradle. थोड़ी देर बाद ही mongoose जो नेवला था उसने देखा कि बच्चे के जो पालना है उसके नीचे एक सांप धीरे धीरे आ रहा है. क्रीपिंग का मतलब होता है धीरे धीरे. Being sworn enemies, the mongoose pounced on the snake and fierce battle ensued. जैसे कि आप सबने भी सुना होगा, जो नेवला और सांप होते हैं वो एनिमीज़ होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं. तो मोंगूज ने जैसे ही सांप को देखा वो उस पर कूद पड़ा और यहाँ पे एक बैटल यानी कि लड़ाई जो थी एंस्यूड यानी कि शुरू हो गई. एंस्यूड का मतलब होता है शुरू हो गई. एट लास्ट द मोंगूज वॉज एबल टू रिप ऑफ द हेड ऑफ द स्नेक एंड किल इट. लास्ट में जो मोंगूज था वो आखिरकार जीत ही गया. उसने जो स्नेक का हेड था वो अलग कर दिया, रिप ऑफ कर दिया उसके शरीर से और उसे मार दिया, किल इट. द मोंगूज वॉज स्मर्ड इन स्नेक्स ब्लड. जो मोंगूस था वो पूरी तरह भीग चुका था. स्मर्ड का मतलब होता है भीग चुका था सांप के खून में. हाउएवर ही वॉज एबल टू सेव हिज मास्टर सन. मगर वो अपने जो मास्टर थे, जो देव शर्मा उसके मास्टर थे, उनके बेटे को बचा गया. ही डेफिनेटली डिजर्व्ड अ रिवॉर्ड. वो एक इनाम का हकदार ज़रूर था. एट दैट वेरी मोमेंट द मोंगूज हर्ड पार्वती रिटर्निंग होम. इतने में ही मोंगूज ने सुना कि जो पार्वती है वो वापस घर आ रही थी. सो इट वेंट आउटसाइड टू ग्रीट हर. तो वो फटाफट बाहर गया उन्हें मिलने के लिए. पार्वती वॉज शॉक्ड टू सी ब्लड स्मर्ड ओवर द माउथ ऑफ द मोंगूज. पार्वती जो थी वो एकदम शॉक्ड रह गई क्योंकि जो मोंगूज था वो पूरी तरह ब्लड में भीगा हुआ था. हर वर्स्ट फियर हैड कम ट्रू शी थॉट. तो उन्होंने सोचा जो वो हमेशा से सोचती थी, जो बुरा कहीं हो ना जाए, वो हो गया. इट हैड डेफिनेटली किल्ड देयर सन. इस मोंगूज ने ज़रूर उनके बेटे को मार दिया है. ये किसने सोचा? पार्वती ने. इन अ फिट ऑफ रेज, बदला लेने के लिए, शी ड्रॉप्ड अ पॉट ऑफ वाटर ऑन द हेड ऑफ द मोंगूज एंड किल्ड इट. तो उनको लगा कि उस मोंगूज ने, उस नेवले ने उनके बेटे को मार दिया है. तो पार्वती ने भी जो पॉट वो पानी का भर के लाई थी वो उसके सर पे फेंका मोंगूज के, नेवले के, और उसे मार दिया. She then ran into the house to find her son sleeping peacefully in the cradle and the motionless body of snake with a severed head. और वो जैसे ही वो अंदर गई उस मोंगूज को मार के, उन्होंने देखा कि उनका बेटा तो बहुत ही पीसफुली, आराम से, शांति से क्रैडल में अपने पालने में सो रहा है और पास में ही एक बॉडी, मरी हुई बॉडी पड़ी है एक स्नेक की. पार्वती रियलाइज दैट द मोंगूज हैड risked its own life to save her son. She had foolishly killed an innocent and faithful animal. She could not forgive herself for her act. पार्वती को इतने में एहसास हुआ कि उन्होंने तो उस मोंगूस को, नेवले को अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मार दिया, जबकि उसने तो अपने मोंगूस ने अपनी लाइफ को रिस्क पे लगा के उनके बेटे को बचाया था. तब उन्हें एहसास हुआ कि जो मोंगूस था वो इनोसेंट था और बहुत ही फेथफुल था. इनोसेंट यानी कि बहुत ही शरीफ और फेथफुल यानी कि वफादार. शी कुड नॉट फॉरगिव हरसेल्फ फॉर द एक्ट. वो अपने आप को कभी इस चीज़ के लिए फॉरगिव यानी कि माफ़ नहीं कर पाई. इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है, थिंक बिफोर यू एक्ट. कुछ भी करने से पहले हमें पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए. आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.